गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। अ, ये यहाँ पे मैं बेड वगैरह ठीक करने जा रही हूँ। और बेटे को मैंने स्कूल छोड़ दिया है। स्कूल नहीं, मतलब टोटो तक छोड़ देती हूँ, वो टोटो से चला जाता है। तो वहाँ तक छोड़ के आई थी, तो फिर ये सब मैं ठीक करने जा रही थी अब। तो ये सब मैं ठीक करके नहा वहा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे मैं नहा ली थी, और उसके बाद पूजा पाठ मेरा हो चुका था। बेड वगैरह भी क्लीन हो गए थे, झाड़ू वाड़ू लग गया था मेरा। रोज़मर्रा के काम हो गए थे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा मंदिर। तो ये छोटा सा है, छोटे छोटे फ्रेम्स रखे हैं मैंने भगवान के। तो बहुत अच्छा लगता है, ये छोटे छोटे हैं पर अच्छे हैं। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन का सारा काम मैं कर चुकी हूँ। मेरे बर्तन धुल गए हैं, गैस वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। और अब मैं जा रही थी ये कपड़े लेकर, कपड़े पसारने के लिए। तो कपड़े थोड़ा सा बाहर जाके पसारना होता है, इसलिए मैंने वही कुर्ती फिर से डाल ली है। मैंने नाइटी पहन के रखा था, तो नाइटी पहन के मैं बाहर नहीं जाती हूँ। इसलिए मैं कुर्ती डाल ली हूँ। और अब मैं कपड़े डाल के आऊँगी बाहर। और कपड़े डालने के बाद मैं भीतर आ गई थी, मैं किचन में आ गई थी। और अब मैं चावल भिगोऊंगी। तो यहाँ पे चावल भिगो ले रही हूँ। और चावल और मैं मछली बनाऊंगी आज, ये मैंने सोचा है। अब देखते हैं, बेटा आता है तो जाएगा, या फिर मैं अकेले जाऊंगी, और क्या करते हैं। तो ये छोटा सा ग्लास था, इसी ग्लास से नाप के मैं 2 ग्लास चावल लेती हूँ हमेशा। हम 2 ही जने हैं, तो 2 ग्लास हम लोग का प्रॉपर हो जाता है। बेटी रहती है तो उसके लिए मैं फिर 1 ग्लास और ले लेती हूँ, तो 3 ग्लास लगता है उस वक्त। पर अभी बेटी बाहर है, पढ़ने गई है, तो अभी हम लोग सिर्फ 2 जन हैं, तो 2 ही ग्लास लगता है। बाई चांस ही चावल बचता है कभी कभी। थोड़ा बहुत 1-2 मुट्ठी बच जाता है, ऐसे बचता नहीं है। कभी भूख ज़्यादा कभी कम रहती है, तो उस हिसाब से होता है कि कभी बच भी जाता है, कभी नहीं भी बचता ही है। इसको मैंने पानी में भिगो लिया है चावल को पानी में भिगो के रख दूँगी, थोड़े फूल जाएंगे तो अच्छे से बनेंगे। इसको भिगो के रख दूँगी। और उसके बाद मेरा बेटा आ चुका है, मैं उसका वेट कर रही थी। तो वो आ चुका है, और मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जा रही थी। तो उसी का वेट कर रही थी कि कब आएगा, तो वो आ गया है। और आने के बाद मैं दरवाज़ा खोलने आई हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम लोग दोनों गए थे मछली लाने। मछली लेकर हम लोग दोनों जने ही हाना करते हुए गए थे मछली लाने। बेटा मसाले ले आया है, मैंने उसको कहा था तो। और यहाँ पे मछली भी हम ले आए हैं। तो ये मछली है, ये आधा किलो मछली मैं लेके आई थी। थोड़ा ज़्यादा हो गया था 2 जनों के लिए, तो अब से मैं थोड़ा कम लेकर आया करूँगी। इसमें मैंने आधा किलो में नमक हल्दी अच्छे से धो के, पहले मछली को अच्छे से धो के, उसके बाद हल्दी और नमक डाला है इसमें, और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो इसको सारों को ऐसे मिलाएंगे कि सब में ये मिक्स हो जाए हल्दी नमक। तो सबको मिला लेंगे अच्छी तरीके से, खूब बढ़िया से इसको मिला लेंगे। सब एक एक पीस में लग जाए हल्दी और नमक, तो उस तरीके से मिलाएंगे हाथ से। हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, चम्मच से उतने अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। और उस तरफ मैंने गैस पे बैठाया था अधन चावल बनाने के लिए। तो उधर मेरा चावल बन रहा था, और इधर मैंने कढ़ाई बैठाई है। कढ़ाई बैठाने के बाद मैं इसमें तेल डालूंगी। और अधन तब तक गर्म हो गया था, तो मैं चावल डाल रही थी उसमें। तो कढ़ाई में थोड़ा सा हल्का पानी था, वो भी ड्राई हो जाएगा। और तब तक मैं चावल वगैरह भी डाल लेती हूँ उस अधन में। उसके बाद मैं इसमें कढ़ाई में ऑयल डालूँगी। तो मैं मछली वगैरह मीट वगैरह मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल से मछली का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने इसमें सरसों का तेल डाला था। सरसों का तेल मैं ऐसे भी रिफ़ाइन अब यूज़ नहीं कर रही हूँ, घी और सरसों का तेल ही यूज़ कर रही हूँ। तो यही 2 चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और रिफ़ाइन मैंने लाना छोड़ दिया है।
तो यहाँ पे मैं मछली को अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। सरसों के तेल में बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बहुत मतलब लगता है हाँ, मछली में सरसों का तेल का एक स्वाद होता है, अलग ही स्वाद होता है। तो आप लोग बनाते होंगे, जो खाते होंगे उन्हें पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने मछली फ्राई करके लाल लाल करके मैंने निकाल लिया। मैं बहुत नरम भी नहीं निकालती और बहुत ज़्यादा लाल करके भी नहीं निकालती हूँ, मैं मीडियम लाल करके निकालती हूँ। एक थोड़ा कड़ा कड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं करती हूँ, थोड़ा कड़ा कड़ा क्रिस्पी होना चाहिए, उस हद तक मैं फ्राई करती हूँ। और उसके बाद इधर मेरा चावल भी हो चुका था। तो इधर मैंने दूसरा बैच डाल दिया था मछली, मैंने निकाल के, और दूसरा बैच मैंने इसमें मछली डाल दिया था। डालने के बाद मैं यहाँ से मैंने चावल पसा लिया था। और उसके बाद चावल पसाने के बाद मैं प्लेट में चावल निकाल रही थी कि मैं बेटे को दे देती हूँ। अभी मछली पूरी बनी नहीं थी, फ्राई मछली ही मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को दे देती हूँ। वो चावल और फ्राई मछली ही खा लेगा, क्योंकि सुबह से गया था तो कुछ खा के गया नहीं था, तो उसे भूख भी लगी थी। और फ्राई मछली और चावल कौन कौन खाता है ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, फ्राई चावल और फ्राई मछली और चावल बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बचपन में बहुत खाती थी फ्राई मछली, मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं रस से ज़्यादा मुझे फ्राई मछली का ज़्यादा शौक़ था। तो मम्मी मेरे लिए ज़रूर रखती थी एक फ्राई मछली, मेरा रस में नहीं डालती थी। और या फिर ज़्यादा होता था तो रस में भी खाती थी और फ्राई मछली भी खाती थी। तो यहाँ मैंने अपने बेटे को दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ चाय बनाने। वो जो मैंने बताया था ना कि ऊपर मालिक जो है, मकान मालिक, उनकी काम वाली जो है वो थोड़ी टेंशन में थी। तो मैंने उसको पूछा कि क्या चाय पियोगी तुम? तो उसने कहा कि हाँ, वो अपने अपने किसी वजह से वो टेंशन में थी। तो उसको मैंने नॉर्मल करने के लिए मैंने उससे पूछा कि तुम चाय पी लो। तो वही उसके लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और उससे बातें भी कर रही थी जा जा के। तो उसी बीच में ये थोड़ा टाइम लग जा रहा था। और इधर मेरा मछली फ्राई भी हो रहा है। तो इधर मछली भी फ्राई कर रही थी, उससे बातें भी कर रही थी, और मेरा बेटा भी उधर खा रहा था, और यहाँ पे चाय भी बना रही थी। तो यहाँ पे चाय में मैंने चीनी और चाय पत्ती डाला है। आज जैसे मछली बनाते बनाते ही आज फ़ोन भी आ गया था दीदी का, दीदी से भी बातें कर रही थी। थोड़ा बहुत छोटी बहन को जो हमने उसके ससुराल भेजा है, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत कुछ कुछ बातें होती रहती हैं, जो हम लोग थोड़ा शेयर करते रहते हैं एक दूसरे से, कि कैसी है वो वहाँ पे, ठीक है, कैसी है, नहीं है। तो ये सब हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो वही सारी बातें हो रही थी फ़ोन में। और यहाँ पे मेरा मछली फ्राई हो चुका था एक तरफ से, तो मैंने उसको पलट दिया था। अब इधर चाय बन चुकी थी, चाय उबलने वाली थी। तब तक मैं पेपर का ग्लास लेने गई थी और ये चाय उबल गई। तो उसके बाद मैं पेपर ग्लास लेने गई थी। मैंने सोचा कि स्टील का क्या दूंगी, वो अपना फिर उससे टेंशन हो जाता है कि मांजना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मैं पेपर ग्लास दे देती हूँ, तो वो अपना काम वगैरह करते वगैरह उधर ही फेंक देती है। तो उसको भी टेंशन नहीं रहता है मांजने वगैरह का। तो मैंने पेपर ग्लास में ही उसको चाय दे दिया था। पहले मैं उसे स्टील के ग्लास में ही देती थी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने उसे स्टील के ग्लास में क्यों नहीं दिया या फिर कप में क्यों नहीं दिया। पहले मैं उसे स्टील वगैरह के ग्लास में ही देती थी। फिर उसका मांजने का टेंशन, एक ग्लास के लिए उसको फिर मतलब किचन में आना पड़ता था। तो इसलिए मैंने अब यही सोचा है कि पेपर ग्लास में दे दिया करूँगी, उससे भी कोई टेंशन नहीं होगी, अपना पिएगी और फेंक देगी। तो फिर उसके बाद मैं उसे देने गई थी चाय। और फिर जब उधर उधर देने गई थी तो उसके साथ गप करने लगी थी, बातें होने लगी थी हमारी। तो वो अपने मतलब अब वो भी कहीं भाड़े पे रहती है, तो वही सब बातें कर रही थी, बता रही थी। और फिर मैं उसके बाद उससे बातें वगैरह करके फिर मैं इधर आ गई थी।
तो मैंने मछली को पलट लिया था और पलटने के बाद मैं यहाँ पे मछली को निकाल रही हूँ, जद्दोजहद कर रही हूँ मछली निकालने के लिए। थोड़ा टूट गया, मैं मतलब थोड़ा था, अच्छे अच्छे पीस ही थे पर थोड़े से ये लग गए तो प्रॉब्लम हो गया। और इधर मैं एक बाटी में जीरा निकाली हूँ, हल्दी निकाली हूँ, उसके बाद धनिया निकाली हूँ। ये धनिया मैंने लिया है और ये है सरसों का मसाला, सरसों का पाउडर है, आजकल पाउडर मिल जाता है तो वही सरसों का पाउडर मैंने डाला है इसमें। और इसके बाद थोड़ा सा धनिया कम था तो मैंने डाल दिया है जीरा और धनिया और थोड़ा सा। उसके बाद ये है पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें मिला दिया है और उसके बाद इसको पानी डाल के रख दिया है। मछली हो गया था तो उसको मैं निकाल रही थी इधर। मछली निकालने के बाद मैं अपने बेटे को देने गई थी कि मतलब और लोगे तो ले लो, तो मैं उसको दे के आई थी। और यहाँ पे मैं फिर से मछली डाल रही हूँ, लास्ट मेरा डालना था बाकी था तो वो मैंने डाल दिया है और इधर मछली फ्राई हो रही है। जो मसाला था उसमें मैं मिर्च भूल गई थी तो वो मैं बाद में डाल देती हूँ मिर्च भी। मिर्च डाल के, ये रहा मिर्च मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, और मिर्च डाल के इसको अच्छे तरह से मैं मिला लूँगी, मिला के इसे रख दूँगी। मैंने टमाटर काट लिया है छोटा छोटा और ये मसालों को मिक्स कर लिया और यहाँ पे टमाटर भी काट लिया है। तो ये मैं जब ग्रेवी बनाऊँगी तो काम आएगा। मेथी दाना मेरे पास अभी ख़त्म हो गया था, मैं मेथी दाना ज़रूर डालती हूँ पर अभी नहीं था तो वो नहीं डालूँगी। उसके जगह मैं कच्चा मिर्चा डालती हूँ। तो मेथी दाना डालने से क्या होता है ना, टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो अगर आप लोगों के पास रहे तो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। और ना ही धनिया पत्ता मैं लेकर आई थी, धनिया पत्ता भी लेकर से डालने से अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने एक तरफ के गैस पे मैंने पानी बैठा लिया था कि थोड़ा पानी बॉईल कर लूँगी इसमें डालने के लिए। गर्म पानी, जब ग्रेवी बनाऊँगी तो गर्म पानी का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं एक गैस पे थोड़ा सा गर्म पानी बैठा लेती हूँ, आधा गिलास, 1 गिलास के जितना ग्रेवी चाहिए उतना। और उसके बाद मैं इधर मैं फिर मासी के पास चली गई थी और फिर उससे बातें करने लगी थी और इधर मेरी मछली फ्राई हो रही थी और मैं उधर से फिर बात बात करके, वो आज थोड़ा डिस्टर्ब थी वो मासी। हम लोग यहाँ पे वेस्ट बंगाल में काम वाली को यहाँ पे मासी ही बोलते हैं लोग, तो हम लोग का भी आदत पड़ चुका है मासी बोलने का। तो उसे मैं भी मासी ही बोलती हूँ सबको, सब मास काम वाली लोग को। बहुत जगहों पे काम वाली बोला जाता है, ऐसे है तो काम वाली ही है। काम करती है, जो भी जॉब करता है तो वो वर्कर ही है, तो वो भी वर्कर ही है। पर हम लोग मासी बोलते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, सभी के घरों में मासी ही बोला जाता है।
यहाँ पे मैंने मिर्च काट लिया है। मैं बात करते करते मैं मिर्च भी काट रही थी, और मतलब थोड़ा सा कट लगा दे रही थी, नहीं तो तेल में डालेंगे तो वो फटने लगेगा, तो मतलब शरीर पे लगने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा काट लिया है, तो वो फटेगा नहीं। और मैंने तेल में दो मिर्चें मैंने डाली थी, दो मिर्चें मैंने तेल में डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया है तेल में। मिर्च मिर्च डाला, फिर मैंने टमाटर डाला। अगर मैं मेथी दाना रहता है तो पहले मेथी दाना डालती हूँ, फिर मिर्च और टमाटर डाल देती हूँ, तो आज नहीं था। टमाटर डालने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा चला लूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे मसाले डाल दूँगी। तो ये सारे मसाले जो मैंने भिगो के रखे थे, ये सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसको धीरे धीरे करके सिम करके पहले चलाएंगे, एक ही बार में तेज़ नहीं करेंगे, सिम करके चलाते रहेंगे। पानी मेरा उस तरफ बॉयल हो चुका है इसमें डालने के लिए, और मैंने इसमें नमक डाल दिया है। मसालों में अपने हिसाब से डालें, अपने स्वाद के अनुसार डालें नमक। और मैंने इसमें नमक डाल दिया, और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता चला के फिर इसको भूनते रहूँगी, धीरे धीरे करते करते जब ये भून जाएगा अच्छी तरीके से। ये देखिए, ये चलाते हुए मैंने इसको भून लिया है। इसमें अब मैं पानी डाल दूँगी। तो जो मैंने गरम करके रखा था पानी, वही पानी मैंने मसाले में डाल दिया है। अब इसमें मसालों में मैं मछली को डाल दूँगी, और उसको एक उबाल आने तक मैं इसे ढक के रख दूँगी। यहाँ पे मेरा प्लेट तैयार था, मेरा बेटा खा चुका था, तो उसने कहा कि मैं रात को अब खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मैंने पूछा ग्रेवी वाली खा लो, तो उसने कहा कि रात को खाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अपने प्लेट में एक फ्राई मछली ली थी, और चावल लिया था, और ये उबाल आने का इंतज़ार हो रहा था कि मछली कब बन जाए, रेडी होगी। तो इस तरीके से आप लोग भी एक बार मछली बना के देखिएगा। कोई झंझट नहीं है, कोई कहीं भी बना सकता है, क्योंकि आजकल तो पाउडर वाला मसाले का चलन हो गया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिल रहा है, और सरसों का पाउडर भी मिल रहा है। तो ये कहीं भी बनाया जा सकता है आराम से। आप लोग कहीं टूर वगैरह पे गए हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, तो बन सकता है। और इसका टेस्ट भी एकदम बिल्कुल घर के मसालों जैसा ही आ रहा था। आप लोग एक बार बना के फिर खा के उसके बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। और अगर अच्छा लगा है मेरा ब्लॉग, मेरी रेसिपी, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी है। और लाइक तो ज़रूर ही दीजिएगा, प्लीज़ आप लोग ज़रूर मतलब शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। तो यहाँ पे मेरी प्लेट रेडी हो गई थी, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट में रहिएगा। थैंक यू।